आवाज से जितना अन्याय नहीं दिखा, उसे अधिक उनके चेहरे की बनावट थी। कमीशन खोरी। अभी आपने देखा एक अफसर ने बोला कि यदि हम मुंह खोल देंगे तो तूफान आ जाएगा। शायद आप ही लोगों की कृपा से उनकी जबान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। आपके चेहरे के भाव बहुत कुछ बताते हैं और चेहरे के भाव आपको ये भी गवाही दे देते हैं कि आप किस तरह के मिजाज में हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और ख़ास करके जब आपके चेहरे के भाव बदलते हैं तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। इधर पिछले करीब 10-12 दिनों में नीतीश कुमार में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं। नीतीश कुमार आज से 15 दिन पहले जब उन्हें दिल्ली जाना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलावा आया था कि सभी दलों के साथ जो जातीय जनगणना पर दिल्ली में जाकर के मिलना था, अपनी फरियाद रखनी थी, उससे पहले के नीतीश कुमार के चेहरे और उनका मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन था वो देख करके लगता था कि नीतीश कुमार काफ़ी रिलैक्स्ड, अब उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो कल उन्होंने अपना मीडिया के सामने रूप दिखलाया या जिस तरह से उनके भाव भंगिमा चेंज हुई, उसे लेकर के कल ही हमने आपको बता दिया था कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर एक बार फिर से हिल डोल गए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी है, तेजस्वी यादव हैं, या फिर जो समझौता वो करना चाहते थे वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार इतना गुस्से में बहुत कम नज़र आते हैं। एक बार नज़र आए थे जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपके अधिकारी तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, तब वहीं वो गुस्से में आए थे और तुरंत उन्होंने कह दिया था कि किसके एजेंडे पर आए हो, क्या कुछ बातें कही थी, वो सब हमने आपको सुनाया था। लेकिन कल एक बार फिर से जब ज़मीन की बात हुई, यानी कि आरजेडी ने अपने कार्यालय विस्तार के लिए जब ज़मीन आवंटन को लेकर के नकारात्मक जवाब जब आया, उसके बाद जो बातें नीतीश कुमार से कही और नीतीश कुमार से डिमांड किया, उसके बाद से नीतीश कुमार से ये सवाल जैसे ही पत्रकारों ने पूछा, उनकी भाव भंगिमा बदल गई। उन्होंने कहा कि आसमान से ज़मीन लाएंगे क्या? ये सारी बातें करने के बाद नीतीश कुमार ने अच्छी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि किसने 2006 में हमने ही तो पार्टियों को आवंटित कराया था ज़मीन, जिसको जो जहाँ की ज़मीन इच्छा थी, जहाँ जो इच्छा था उस हिसाब से लोगों ने अपना अपना उंगली रख करके ले लिया। अब उसमें हमारा दोष क्या है? क्यों नहीं अपने कार्यकाल में दे दिए? लेकिन अब ये मामला जो है गंभीर होता जा रहा है। इस मामले के साथ साथ और कई बातें सामने आ रही हैं। जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता करके नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, इन सारी बातों पर प्रकाश डाला। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे हैं जगदानंद सिंह, और जगदानंद सिंह लालू प्रसाद के बाद वो दूसरे व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार को या उनकी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता करके बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन मुख्य बातें जो उन्होंने कही नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के बदले हुए भाव भंगिमा को लेकर के, क्योंकि आज से एक सप्ताह पहले तक जगता बाबू भी नीतीश कुमार को आमंत्रण दे रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इसके बाद क्या करेंगे, उनके बदले हुए इस चेहरे के भाव को किस तरह से वो देख रहे हैं, आप खुद सुनिए जगता बाबू ने क्या कहा। तो हम लोग ने सरकार से पत्र व्यवहार किया, कोई अनधिकृत काम नहीं किया, और आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता और बिहार की सरकार से कहना चाहता हूँ, किसी जमीन के प्रयोग के लिए सरकार किसी को जमीन देती है, स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। स्वामित्व सरकार के पास है और स्वामित्व का सारा कार्य देख रेख बिहार सरकार का राजस्व विभाग करता है, और मुख्यमंत्री तो सभी विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के सामने बात आती और जाती है। तो हमने फिर एक सरकार के पास अपील की तरह मुख्यमंत्री के यहाँ लिखा कि कृपया करके आप देखें, हो सकता है कि नीचे के लोगों को नियम कायदे कानून उतने न मालूम हो, आप इसको देखिए और इस कार्य का निराकरण करिए। लेकिन कल शायद आप ही लोगों की कृपा से उनकी जबान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहाँ से भी यहाँ नहीं आता।
जमीन तो इस राजधानी में ही कहीं न कहीं व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो दलों को मिलो, चाहे वो मंत्रियों को मिले, चाहे विधानसभा के सदस्यों को मिले, विधान परिषद के सदस्यों को मिले। यही जमीन माननीय उच्च न्यायालय को भी मिलेगा, पदाधिकारियों के पुल में भी मिलेगा। लेकिन एक बात आप ख्याल कर लीजिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जमीन ट्रांसफरेबल है प्रयोग के आधार पर, एक पुल से दूसरे पुल में ट्रांसफर होता रहता है। जिन्हें अधिक आवश्यकता पड़ती है वो फिर सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि संस्थाएं कुछ बढ़ रही हैं। कभी माननीय उच्च न्यायालय भी एक सीमित एरिया में रहता होगा, उनके स्टाफ भी कम रहे होंगे, माननीय जज भी कम रहे होंगे। जैसे जैसे उनकी बढ़ोतरी संख्या बढ़ती गई तो जो मंत्रियों के भी आवास थे उनको दिए गए, ट्रांसफर पुल का होता गया। मैं जिस भवन में रहता था 15 साल मंत्री की हैसियत से, और पहले भी कांग्रेस के ज़माने में कोई मंत्री ही रहते थे, आज उसमें माननीय उच्च न्यायालय के माननीय जज साहब रहते हैं। इसलिए पुल कोई अस्थायी नहीं है, वो तर्क बिल्कुल गलत है। अब रहा जमीन नहीं देना, कोई तर्क, मैं मुख्यमंत्री से इतना ही चाहता हूँ कि कोई बहाना नहीं, राजद की आवश्यकता, भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता और जदयू की आवश्यकता में कोई अंतर हो। मैं कोई विधायकों की संख्या में भी नहीं जा रहा हूँ, वो सरकार में लोग हैं तो हो सकता है कि उनके हाथ पैर बहुत लंबे हों, उनके लिए बहुत जगह की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप लोग भी अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए वहाँ जाते होंगे इन कार्यालयों में, तो देखते होंगे कि कितना लंबा चौड़ा जगह है और वहाँ पर उनके लोगों को काम करने की सुविधा है। तो यदि उन्हें सुविधा के लिए उतनी आवश्यकता थी तो हम लोगों को भी कम स्थान में असुविधा होगी, उनको सोचना चाहिए था। लेकिन कल उनकी चेहरे की बनावट, चेहरे में बनावट और शब्दों में छल्लाहट हमने देखा, तो लोगों को भले मालूम हो या न हो, मैं जानता हूं कि उनका स्वभाव ही यही है। क्योंकि तर्कों के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर उनका निर्णय होता ही नहीं। तकलीफ देना होता है तो भी उनके यही निर्णय होते हैं। बिना आवश्यकता और किसी चमत्कार के भी एक से एक भवन बनते जा रहे हैं। गंगा जी के किनारे जो आप देख रहे हैं ज्ञान भवन या उसका जो भी नाम हो, बापू सभागार और क्या क्या, उसमें पहले मंत्री लोग रहते थे, बड़े बड़े अफसर रहते थे, कोई जज साहब भी रहते थे। लेकिन आवश्यकता को अनुरूप वहाँ पर सार्वजनिक स्थान बना। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से काम चलता था सबका, फिर भी अपने कोई चमत्कारी व्यक्ति दिखाने के लिए उन्होंने बनाया। ये जो म्यूजियम है हमारा, बहुत ज़माने से कोई स्थान की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक चमत्कारी काम करना था तो करीब 15-20 सब फ्लैट मिनिस्टर अफसर का तोड़ते ताड़ते एक बना दिया गया। लोग कहते हैं कि इसको बनाने के पीछे म्यूजियम भवन या बड़े बड़े भवन या पुलिस का भवन या सारे पैमाने भवन, आखिर पैसे कमीशन खोरी में तो बड़े बड़े जब खर्च होंगे तभी ना आएंगे। और इन भवनों में कहीं पानी रिस रहा है, कहीं छत टूट रहा है। साबित होता है कि अनावश्यक कार्य आप करते हैं, और करते हैं तो उसमें कोई ड्यूरेबिलिटी भी नहीं रहती है, स्थायीपन भी नहीं रहता है, वो टूट के गिरते रहते हैं। कमीशन खोरी, अभी आपने देखा एक अफसर ने बोला कि यदि हम मुंह खोल देंगे तो तूफान आ जाएगा। सच है, उस अफसर के पास उतने पैसे मिलना, और लोग कह रहे हैं कि वो पैसा तो बहुत अधिक था, लेकिन मैनेजमेंट था कि वो
धमकी दे दिया था कि मैं मुंह खोल दूंगा तो मुंह बंद करने के लिए थोड़ा सा एक नॉमिनल राशि दिखाई गई। नॉमिनल राशि थी 67 लाख। जो भी हो, आज का विषय मेरा नहीं है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार की अंतिम सीमा है, कल्पना नहीं की जा सकती है। बिहार की जनता पीड़ित है, नौजवान बेरोजगार हैं, किसान बिल्कुल करीब करीब ऐसे खतरे में पड़ा है, लगता कि जनता की निजात निकल ही नहीं पाएगा। इन सारी परिस्थितियों में आप ही सरकार नहीं हो, प्रतिपक्ष भी सरकार का हिस्सा है। ये केवल लिखा ही या नहीं है, बल्कि संविधान विधान भी यही कहता है। आपके तो मंत्रियों के पास बहुत दफ्तर हैं, वहां से भी काम होते होंगे, लेकिन हम लोग के कार्यालय से 3 गुना दफ्तर में आपका काम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।